जय श्री कृष्णा। नगर माहेश्वरी महिला संगठन भीलवाड़ा से अध्यक्ष भारती जी बायती के साथ मंत्री मैरीना डाड आप सभी को ऋषि पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं। एक समय राजा सिताश्व धर्म का अर्थ जानने की इच्छा से ब्रह्मा जी के पास गए और उनके चरणों में शीश नवाकर बोले, हे आदिदेव, आप समस्त धर्मों के प्रवर्तक और गूढ़ धर्मों को जानने वाले हैं। आपके श्रीमुख से धर्म चर्चा श्रवण कर मन को आत्मिक शांति मिलती है, भगवान के चरण कमलों में प्रीति बढ़ती है। वैसे तो आपने मुझे नाना प्रकार के व्रतों के बारे में उपदेश दिए हैं, अब मैं आपके मुखारविंद से उस श्रेष्ठ व्रत को सुनने की अभिलाषा रखता हूँ जिसके करने से प्राणियों के समस्त पापों का नाश हो जाता है। राजा के वचन को सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, हे श्रेष्ठ, तुम्हारा प्रश्न अति उत्तम और धर्म में प्रीति बढ़ाने वाला है। मैं तुमको समस्त पापों को नष्ट करने वाला सर्वोत्तम व्रत उसके बारे में बताता हूँ। यह व्रत ऋषि पंचमी के नाम से जाना जाता है। इस व्रत को करने वाला प्राणी अपने समस्त पापों से सहज छुटकारा पा लेता है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं ऋषि पंचमी पर कही जाने वाली सभी कथाएं। ऋषि पंचमी की कहानी। एक गरीब बुढ़िया के एक बेटा और एक बेटी थी। बेटा जंगल से लकड़ी काट कर लाता और अपना गुजारा करता था। बहन शादीशुदा थी। ऋषि पंचमी का दिन आया तो वह माँ से बोला, माँ, आज मैं बहन के घर राखी बंधवाने जाता हूँ। माँ बोली, बेटा आज लकड़ी बेचकर जो तुझे मिले वह ले आना और उसी से अपनी बहन को कुछ राखी बंधवाकर नेक देना। वह लकड़ी बेचकर जो मिला लेकर चला। रास्ते में चोर मिला और उसने उसे लूट लिया और मार मार कर पटक दिया। इधर जंगल से कुछ ऋषि निकले। उन्होंने जब देखा तो उन्होंने अमृत के छींटे देकर उसे उठाया और ऋषियों से बोला, आपने मुझे जीवन तो दे दिया, परंतु आज मैं अपनी बहन को राखी में क्या दूंगा। तब ऋषि ने वहीं से 2 लकड़ी के टुकड़े उठाकर उसको दिए। फिर वह घर पहुंचा और बहन के घर पहुंचकर आवाज लगाने लगा, परंतु बहन उस वक्त भाई की रक्षा के लिए सूत काट रही थी, इसलिए वह बोली नहीं। तो भाई को गुस्सा आ गया। बोला, मैं तो इतनी दूर से इतनी तकलीफ उठाकर बहन से मिलने के लिए आया हूँ और राखी बंधवाने के लिए आया हूँ और बहन को फुर्सत ही नहीं है, बहन सूत काट रही है। तो बहन बोली, भाई से बोली कि आप तुम्हारे ही जतन करने के लिए मैं ये सूत काट रही थी, इसलिए नहीं बोली, मुझे क्षमा करना भैया। और वह पड़ोसन के पास गई और बोली, आज मेरा भाई आया है, खाने में क्या बनाऊं। तब पड़ोसन ने मजाक में बोला, घी में चावल बना देना। तो वह घर आई, घी में चावल बनाने लगी, पर पूरा दिन बीत गया, घी के चावल नहीं बने। भाई को भूख लग रही थी तो वह पानी पीकर सो गया। बहन ने उसके राखी बांधी तो उसने वो दोनों लकड़ियां बहन की थाली में रख दी। ऋषियों की दी हुई लकड़ियां दोनों सोने की हो गई। रात को भाई ने वहीं विश्राम किया और सवेरे जल्दी उठकर जाने को कहा तो बहन ने सोचा कि भाई कल से भूखा है, मैं जल्दी से आटा पीसकर उसके रास्ते के लिए चूरमा बना देती हूँ। उसने अंधेरे में गेहूं पीसे तो उसमें सांप की कांचली पिस गई। उसने लड्डू बनाकर भाई को दिए और एक लड्डू अपने बच्चों के लिए रख लिया। बच्चे सुबह उठकर मांगने लगे कि माँ, मामा जी के लिए जो लड्डू बनाए वह हमें भी दो ना। और बच्चों ने जैसे ही लड्डू तोड़ा तो चिल्लाए, माँ, इसमें क्या है। अंदर देखा तो सांप की कांचली थी। वह लड्डू फेंकते ही दौड़ी अपने भाई के पीछे जोर जोर से चिल्लाने लगी, भैया रुक जाओ। बहन को चिल्लाते देख भैया ने पीछे मुड़कर देखा और बोला, बहन, मैं तो तेरे यहाँ से कुछ भी नहीं लेकर आया। तब बहन बोली, कल जो मैंने आपके लिए लंबी उम्र के जतन कर रही थी, परंतु आज मैं आपकी मृत्यु का कारण कैसे बन जाऊं। गलती से मुझे चक्की में दिखा नहीं और गेहूं के साथ आटे में सांप की कांचली भी पिस गई। ऐसा कहकर बहन ने लड्डू फेंक दिए और भाई के साथ लेकर घर चली आई और 2-3 दिन के बाद अच्छी तरह से भाई को विदा करके घर भेजा। हे ऋषि देवता, उसके भाई को टूटा वैसे सबको टूट जो, कहता सुनता हुकारा भरता, सबका मान रखना। बोलिए ऋषि देवता की जय। ऋषि पंचमी की कहानी। एक समय एक गांव में कुछ ऋषि आए। वो 12 वर्षों से तपस्या में थे, इसलिए भोजन नहीं किया था। एक सेठ की स्त्री के ऋषि पंचमी का उजमना था तो सेठानी ने सेठ जी से कहा, कोई मिले तो उसे न्योता दे देना। सेठ ने सुना गांव में ऋषि आए तो उन्हें न्योता दे दिया। संयोगवश रसोई बनाने से पहले सेठानी रजस्वला हो गई। उसने पड़ोसन से पूछा, अब मैं क्या करूं। तब पड़ोसन ने उससे कहा,
तू 7 पटिये पर बैठकर 7 बार स्नान कर ले, तेरा दोष दूर हो जाएगा। उसने स्नान करके भोजन बनाया। सेठ जी ने कहा, भोजन बन गया, अब मैं ऋषियों को बुला लाता हूँ। जब ऋषि जीवने आए तो सेठ की औरत से बोले, सेठानी हम 12 वर्ष में आँख खोलते हैं, भोजन में कोई आपत्ति तो नहीं है? सेठानी बोली, महाराज कोई आपत्ति नहीं है। ऋषियों ने पलक खोल दी। पलक खोलते ही भोजन में तो कीड़े कलबल करने लगे। ऋषियों ने भोजन के स्थान पर कीड़े देखकर उन दोनों को श्राप दे दिया। अगले जन्म में सेठ तो बैल हुआ और सेठानी कुतिया हुई। दोनों ही सेठ के बेटा के घर में रहते थे। बैल तो सेठ की तेल की घानी थी, उसमें जोता हुआ था, और जो कुतिया दिन भर घर के बाहर बैठी रहती थी। सेठ का बेटा भी बहुत धार्मिक प्रवृत्ति का था, वह भी ब्राह्मण भोज आदि करता रहता था। श्राद्ध के दिन उसने माता पिता का श्राद्ध रखा, खीर पूड़ी बनवाई और ब्राह्मणों को भोजन के लिए कहा। बहू ने सब्जी पूड़ी बनाई और खीर चूल्हे पर चढ़ाकर पानी लेने चली गई। इधर आकाश में से एक कांवली सांप लेकर जा रही थी, तो उसके पंजों से वह सांप छूटकर खीर में गिर गया। कुतिया ने जब ये देखा तो मन में विचार किया कि हम तो अपने पिछले जन्म की सजा भुगत रहे हैं, अगर ब्राह्मणों ने ये खीर खा ली तो मेरे बेटे बहू को भी श्राप लग जाएगा। और उसने जैसे ही बहू को आते देखा तो कुतिया ने खीर में मुंह लगा दिया। जब बहू ने आव देखा ना ताव, पानी का चरू उस कुतिया पर दे मारा। कुतिया की कमर टूट गई। उस दिन श्राद्ध था। बेटा बैल को घानी से हाँक कर तो आ गया, पर कुछ खाना पीना देना भूल गया। वह भी दिन भर घानी चलाता रहा और थक गया। बहू ने सारी रसोई फेंक दी और कुतिया को भी रोटी नहीं दी। उस रात कुतिया और बैल के पास गई और रोने लगी, आज तो बहू ने मुझे बहुत मारा, मेरी कमर टूट गई और रोटी भी नहीं दी। तब बैल बोला, आज मुझे भी बेटे ने भूखे ही चक्की में चला दिया, मैं भी भूखा हूँ। दोनों आपस में बात कर रहे थे। बैल बोला, पिछले जन्म में तू रजस्वला हुई और ऋषियों को भोजन कराया, तो ऋषियों ने तुझे श्राप दिया और तेरे कारण मुझे भी श्राप भुगतना पड़ रहा है। बेटे ने जब सारी बात सुनी तो उसने बहू को उठाया और देखो ये बैल और कुतिया क्या बात कर रहे हैं, ये तो मेरे माता पिता की ही बात है। तब वह उठ गया और बैल को चारा दिया, कुतिया को रोटी दी। तब उसने ज्योतिषी को बुलवाया और कहा, मेरे माता पिता इस योनि से कैसे छूटेंगे। तब उन्होंने बताया कि भाद्वा के महीने में ऋषि पंचमी आए, तब ऋषि पंचमी का व्रत करके इसका उद्यापन करके उत्तम रसोई बनाकर यदि ऋषियों को जिमाओ तो इस योनि से छूट सकते हैं। तब बेटा और बहू ने ऋषि पंचमी का व्रत करके ऋषियों को भोजन कराया। ऋषियों ने तृप्त होकर उन्हें आशीर्वाद दिया और उससे एक वचन मांगा कि मेरे माता पिता बैल और कुत्ते की योनि में हैं, आप उनका मोक्ष करवाइए। बेटे की माता पिता के प्रति भक्ति देखकर ऋषियों ने उनको वचन दिया, तू स्वर्ग से बेवान बैकुंठी आई और माता पिता की मुक्ति हो गई। हे ऋषि देवता, जैसे उनको तारा है वैसे सभी को तारना, खोटी की खरी अधूरी की पूरी। एक जाट और जाटनी थी। जाट की पहली पत्नी से एक कन्या थी। कन्या हर साल ऋषि पंचमी का व्रत रखती और ऋषियों की पूजा करती थी। उसकी सौतेली माँ को ये सब नापसंद था, पर उसकी कोई बच्चा नहीं होने के कारण वह कुछ कहती नहीं थी। एक दिन जाट ने कहा कि अपनी एक कन्या है, उसका ऐसा वर ढूंढे जो अपने ही घर में रह जाए, इससे चहल पहल बनी रहेगी। तो सेठानी ने हाँ कर दी। एक अच्छा वर ढूंढकर कन्या का विवाह करवा दिया गया। अब दोनों वहीं राजी खुशी घर में रहने लगे और जमाई भी जाट के साथ खेती बाड़ी में हाथ बटाता और बेटी भी माँ के साथ काम करती। परंतु जाटनी के मन में अगली की लड़की का मलाल था। जाट और जमाई जब खेत पे जाते तो जाटनी खाना बनाकर भेजती, उसमें पक्षपात करती और जाट के लिए अच्छा भोजन भेजती और जमाई के लिए भूसे की रोटी बनाती थी और दोनों को वो खाना खुद जाकर खिलाती थी। एक दिन उसकी थोड़ी तबीयत खराब थी तो उसने अपनी बेटी को बोला कि खेत पर जाकर ये खाना दे आ। तब बेटी ने वो खाना दोनों को दे के आई, पर उसको नहीं पता था कि उसकी माता ऐसे दोनों को अलग अलग भोजन देती है और उसने गलती से जाट को अपने पति वाली ही रोटी खिला दी। तो जाट को ये गुस्सा आ गया। उसने सोचा जो आज ये बेटी खाना लाई है तो उसने कैसा पक्षपात किया है। जवाई तो जल्दी जल्दी रोटी जीम कर उठ गया, उसने तो ऐसी रोटी पहली बार खाई थी। तो वो उसने रोटी खाकर और सो गया और जाट के मन में पाप आ गया। तो वो जब दोनों जने फिर से खेत पे काम करने लगे और बेटी अपने घर आ गई तो जाट ने अपने जवाई को हल से हाँक दिया। इधर आकाश मंडल से ऋषि गुजर रहे थे। उन्होंने कहा, ये जाट की बेटी हमारी प्रतिदिन पूजा करती है, अगर इसका सुहाग उजाड़ दिया और इस तो हमें कौन पूजेगा, इसके सुहाग की रक्षा तो हमें करनी ही चाहिए। उन्होंने खेत से सारी मिट्टी का एक पुतला बनाया, अमृत के छींटे देकर उसे जीवित कर दिया।
जाट घर गया तो बेटी पूजा में बैठी थी। वह मन में सोचने लगा वह किस पर नखरे करेगी। बेटी ने उसके पति के बारे में पूछा तो वह कहने लगा आ जाएगा। इतने में ऋषियों की कृपा से वह भागा भागा आया। जाट ने जब यह देखा तो वह मूर्छित हो गया। बेटी ने पिताजी से इसका कारण पूछा तो पिताजी बहुत शर्मिंदा हुए और सारी बात बताई। तो जवाई बोला, ससुर जी, भूसी की रोटी तो हमेशा मेरे लिए आती थी, पक्षपात तो सासू जी ने किया। जाट को जब सारी बात पता चली तो उसने जाटनी को घर से बाहर निकाला। तब बेटी बोली, पिताजी आप माँ को मत निकालिए और अब से हम दोनों इस घर में नहीं रहेंगे। दोनों जने गांव से दूर चले गए। इसलिए ऋषि पंचमी के दिन हल से हाका हुआ नहीं खाना चाहिए। बोलिए ऋषि देवता की जय। ओम श्री वक्रतुंडाय नमः। विनायक जी की कहानी। विष्णु भगवान लक्ष्मी जी को ब्याहने के लिए जाने लगे। तब सारे देवी देवताओं को बारात में आने के लिए निमंत्रण दिया गया, पर सब बोले कि गणेश जी को नहीं ले जाएंगे क्योंकि 1.25 मन मूंग और 1.25 मन चावल घी का तो वो केवल कलेवा करते हैं। जीव ने फिर उनको बुलाओ, उनका पेट बड़ा है, दून दूनला, सूंड सुडाला, उखला सा पाँव, छाजला सा कान, मस्तक मोटा, लाजे भीम कुमारी, लाजे कुंडरापुर की नारी। इनको साथ ले जाकर क्या करेंगे? इन्हें तो घर की रखवाली के लिए यहीं छोड़कर जाते हैं। जब सब बारात में चले गए तो उधर नारद जी ने गणेश जी से कहने लगे कि आपका तो बहुत अपमान कर दिया गया है, बारात बुरी लगती है, इसलिए आपको यहीं छोड़कर चले गए। तब गणेश जी ने चूहों को आज्ञा दी कि सारी धरती को खोदकर खोखला बना दो, और खोखली होने के कारण जब विष्णु जी का रथ धरती में समा गया तो सब उसको निकालने के लिए लग गए, पर पहिया निकल ही नहीं रहा था। तब किशन नाम के खाती को बुलाया गया। उसने आकर पहिए के हाथ लगाकर बोला कि बोलिए गणेश जी महाराज की जय, और पहिया निकल गया। तो सब कोई पूछने लगे कि गणेश जी को क्यों याद किया? तब खाती बोला, गणेश जी को स्मरण किए बिना कोई भी काम सिद्ध नहीं होता। तब सब सोचने लगे कि हमने यूं ही गणेश जी को छोड़ दिया और उन्हें बारात में हमें लेकर आना चाहिए था। और उसके बाद से सब कोई हर कार्य के आरंभ में गणेश जी का स्मरण करते हैं। बारात फिर गणेश जी को लेकर गई और इस प्रकार से पहले गणेश जी को रिद्धि सिद्धि पढ़ाई गई, उसके बाद विष्णु भगवान ने लक्ष्मी जी को अपनाया। तो हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने भगवान के काज संवारे हैं वैसे सबके काज संवारना, कहते का, सुनते का, हुंकारा भरते का, और हमारा भी। तुलसी जी की कहानी। एक समय एक बुढ़िया रोज रोज पूजा पाठ करती तुलसी सींचती। तुलसी जी सींच कर हमेशा कहती, हे तुलसी माता, सत की दाता, पीताम्बर की साड़ी दीजिए, मीठा मीठा भात दीजिए, बैकुंठा का वास दीजिए, चटके चाल दीजिए, फट से मुआवजा दीजिए, चंदन की चौखट दीजिए, 11 को दिन दीजिए, राम लक्ष्मण की खान दीजिए, सीता जी को चाल चलावो दीजिए। इतनी बात सुनकर तुलसी जी सूखने लगती। एक दिन भगवान विष्णु उधर से निकल रहे थे तो तुलसी जी को सूखता देख भगवान ने पूछा, तुलसी जी आप ऐसे सूखी सूखी क्यों जा रही हैं? तब तुलसी जी बोली कि भगवान, एक बुढ़िया मेरी रोज सेवा करती है और प्रतिदिन मुझसे ये सब मांगती है। अब आप ही बताइए प्रभु, मैं उसे सब दे दूं पर आपकी खांद कैसे दूं? तब भगवान बोले, तुलसी जी आप चिंता मत करो, आप तो फलो फूलो। थोड़े दिन निकले, बुढ़िया तो मर गई। अब जब सब उसको उठाने लगे तो वह चट्टान सी भारी हो गई, किसी से हिले तक नहीं। तब गांव के लोग कहने लगे कि बुढ़िया सारा दिन पता नहीं क्या पूजा पाठ करती थी, उसका ही ये असर है। तब भगवान एक बालक का वेश धरकर लक्ष्मण एवं सीता जी के साथ आए। भगवान बोले, सब हटो, हम उठाएंगे। तो लोग हंसने लगे कि हम सभी तो थक गए और बच्चे उठा लेंगे क्या? तब भगवान बोले, इसके कान में मैं एक बात कहने दो तो ये उठ जाएगी। सब बोले, आप भी अपने मन की करके देख लीजिए। और भगवान बुढ़िया के पास गए और बोले, बुढ़िया माई, तू सींची तुलसा उद्धार करा थारा, अड़वो ले गड़वो ले, पीताम्बर की साड़ी ले, मीठा मीठा भात ले, बैकुंठा का वासा ले, चंदन की चौकी ले, राम लक्ष्मण की खांद ले। इतना सुनते ही बुढ़िया तो हल्की हो गई। भगवान ने उंगली लगाई और कंधे पर उठा लिया और मोक्ष दिया। सीता जी ने चाल चलावा किया और भगवान अपने धाम को गए। हे तुलसी माता, बुढ़िया को मोक्ष दिलाया है वैसा सभी को दिलाना। बोलिए तुलसी माता की जय।